कराची, पाकिस्तान का सखी दाता, पाकिस्तान के ख़जाने में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला और अमली तौर पर पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर कराची। कराची पाकिस्तान की पहचान, मुआशी इंजन और दुनिया का 7वां अजीम तरीन शहर। मगर जब बात हो शहरियों के हुकूक और उन्हें बुनियादी सहूलतों की फराहमी की, तो अजीम कराची ठहरे सौतीला कराची। नफरतों का शिकार, तबाह हाल, सड़कें टूटी फूटी, कचरे, ताफुन और गलाजत से अटा मेरा शहर कराची। दुनिया के मेट्रोपोलिस और पाकिस्तान के दीगर शहरों के बरखिलाफ यहाँ आपको मेट्रो की जगह खस्ता हाल और मुसाफिरों से लदी बसें मुंह चढ़ाती नजर आएंगी। खूबसूरत ट्रेनों की जगह कुछ पुरस्कार स्टेशन नजर आएंगे जो नशा करने वालों की आमाजगाह हैं, या चोरी से बच जाने वाले कुछ बोसीदा ट्रैक्स जिन्हें देखकर आप उड़ सकते हैं या माजी की अजमतों का ख्यालों में सफर कर सकते हैं। आज की इन बोसीदा पटरियों पर कभी साफ सुथरी ट्रेनें रवां दवां होती थीं, जिसे KCR यानी कराची सर्कुलर रेलवे के नाम से याद किया जाता है। जिसका आगाज 1969 में हुआ, जिसमें तकरीबन 38 किलोमीटर से ज़ायद ट्रैक पर 25 स्टेशन कायम किए गए थे। कराची सर्कुलर रेलवे लाइन डिग रोड रेलवे स्टेशन से शुरू होकर लियाकताबाद से होती हुई कराची शहर रेलवे स्टेशन पर ख़त्म होती थी। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवेज की मरकज़ी रेलवे लाइन पर भी कराची शहर, लांडी और कराची शहर मलीर छावनी के दरमियान लोकल ट्रेनें चलती थीं। टावर में जमा होते हैं स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन की तरफ। पहले हमें याद है कि हम लोग जब भाई दिल्ली रोड पे काम करते थे, अभी भी करते हैं, तो हमें ये सहूलत थी कि वहाँ पे सर्कुलर ट्रेन जो कि मॉडल कॉलोनी तक आती थी, हम वहाँ से बैठते थे और मॉडल कॉलोनी में सीधा उतरते थे। KCR ने मंसूबे के आगाज़ में सुनहरी दौर देखा और मंसूबे के पहले बरस ही 5 लाख का मुनाफा हुआ। सन 1970 और 1980 की दिहाई में जब कराची सर्कुलर रेलवे उरूज पर थी, रोज़ाना 104 ट्रेनें चलाई जाती थीं, जिनमें 80 मरकज़ी लाइन जबकि 24 लूप लाइन पर चलती थीं। लेकिन कराची के ट्रांसपोर्टरों को कराची सर्कुलर रेलवे की तरक्की एक आंख न भाई और उन्होंने इसको नाकाम बनाने के लिए रेलवे मुलाजमीन से मिलकर साजिशें शुरू कर दीं। सन 1990 की दिहाई के शुरू से कराची सर्कुलर रेलवे की तबाही का आगाज़ हुआ। ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताख़ीर की वजह से लोगों ने कराची सर्कुलर रेलवे से सफ़र करना छोड़ दिया। आखिरकार 1994 में कराची सर्कुलर रेलवे की ज़्यादातर ट्रेनें खसारे की बिना पर बंद कर दी गईं। 1994 से 1999 तक लूप लाइन पर सिर्फ एक ट्रेन चलती थी। 1999 में कराची सर्कुलर रेलवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर पॉइंट ऑफ व्यू की हमारी ज़रूरत भी है, वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए वक्त अब तो बहुत तब्दील हो गया। आप भी देखेंगे और शहरों का हाल देखें तो वहाँ पे लाहौर की मिसाल में दे दूँगा कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आवाम के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक यानी कि बड़ा दरीना जो है मुतालबा है कराची की आवाम का। 2005 में जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी JICA कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए नन शराइत पर कर्ज देने के लिए रजामंद हो गई। ताहम मंसूबे पर फिर भी काम का आगाज़ ना हुआ और अब तक इल्तिवा का शिकार है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची सर्कुलर रेलवे को दोबारा बहाल करने का हुक्म दिया गया, लेकिन
गुज़िश्ता 19 सालों के दौरान बहुत कुछ बदल गया। रेलवे के ट्रैक्स और ज़मीनें कब्ज़ा माफिया की नज़र हो गईं। कहीं फैक्ट्रियां तामीर हो गईं तो कहीं जा बजा गैर कानूनी रिहायशी इमारात, कच्ची पक्की आबादियां, फर्नीचर मार्केटों से रेलवे ट्रैक ख़त्म हो गया। 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और कराची के इलाके गरीबाबाद के घरों और दुकानों को कोई मुतबादिल दिए बगैर ही मिस्मार कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि रेलवे हुक्काम ने ट्रैक के गिर्द 50 फुट के अंदर तजावुज़ात हटाने का फैसला किया था, मगर 80 फुट तक गिरा देना नाइंसाफ़ी है। मेरा कारखाना था लेडीज शूज़ का, फुटवेयर का। मेरा कारखाना तोड़ गया, उसकी कोई इमदाद नहीं थी। बराबर मेरा यहाँ पे कोई भी चीज़ का कोई मकसद, कोई इमदाद नहीं है। लावारी छोड़ के चलेगा तोड़ के वो, बिल्कुल भी। हमें तो यही बोला गया था कि हम आपके साथ विजिट करेंगे, आगे आपको मकान की मकसद जगह देंगे, हर एक चीज़ की वो करेंगे, ताउन करेंगे, लेकिन कोई ऐसी ताउन नहीं है हमारे साथ। लावारी छोड़ दी हमारी। तेज़ बिजली हमारे आ रही है इस टाइम पर, लीगल तरीके से बिल भर रहे हैं। 10,000 महीना भी भरते हैं, 8,000 महीना भी भरते हैं बिल। अभी भी मेरा 10,000 क्लियर है महीना। हम खा लो, एक टाइम भूखे बैठे रहो, ऐसे तो परेशानी हो गई है, क्या बताएं। ना कहीं जगह का हिसाब किताब है, ना कुछ पढ़े अपने। हम रेलवे मुतासरीन में से हैं। मैं भी एक शख्स हूँ जो रेलवे से मुतासर हुए हैं। तो लिहाजा हमसे को ये कहा गया कि तुम्हें इसके मुतबादिल जगह अलाट की जाए, जगह दी जाएगी मुतबादिल, लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर सोच विचार भी नहीं गवर्नमेंट कर रही। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट ये है कि देखो हमें मुतबादिल जगह दी जाए। हम गरीब लोग हैं, कोई इतने बड़े वो नहीं है। छोटी छोटी दुकानें थी, तो दुकानें जब से गिरी हैं, हम इसके लिए 2-2.5 साल, 2 साल हो चले हैं मेरा ख्याल। हम इसी चक्कर में जो है ना वो परेशान हैं। कराची जैसे कसीरुल आबाद शहर को मेट्रो तर्ज पर बसों और ट्रेनों पर मुश्तमिल एक मरकज़ी ट्रांसपोर्ट निज़ाम की फौरी ज़रूरत है। एक तो यहाँ का हाल बुरा हुआ है और रोडों का भी हाल बेड़ा कर दिया है इन लोगों ने। और साथ में ये देख सकते हैं आपके मतलब बस में ये छतों पर भी चढ़ा देते हैं बंदे। और अभी जो कोविड-19 के 3 दिन में हम यही कह सकते हैं कि हमें सोशल डिस्टेंस वगैरह खुद ही वो करना चाहिए, लेकिन बकायदे जो बसों का हाल है इनने तो बेड़ा कर दिया है। लाहौर में दी गई है ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे नहीं है बिल्कुल। हम फंसे रहते हैं, यहाँ क्राउड इतना जमा हो जाता है, ट्रैफिक रहता है बस की वजह से। लाहौर में जैसे ग्रीन लाइन वगैरह शुरू हो गई हैं, यहाँ बस तामीर कर दिया है, अभी तक स्टार्ट नहीं हो रहा है कुछ भी। बस वो वहीं का वहीं है, हम लोग बस ऐसे धक्के खा रहे हैं अभी तक। यहाँ से वहाँ वेट करते रहते हैं स्टैंड पर खड़े होकर बसों का, बस यही है। कई बरस गुजर जाने के बावजूद रेलवे के ट्रैक्स पर अब भी बहुत बड़ा हिस्सा वागुजार नहीं कराया जा सका। इस मंसूबे को दोबारा शुरू करने में ना सूबाई हुकूमत संजीदा नज़र आती है और ना ही वफाकी हुकूमत। ब्लूमबर्ग ने कराची को सियासी यतीम शहर करार दे दिया। इदारे का कहना है कि कराची दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है, मगर इसका ट्रांसपोर्ट निज़ाम दुनिया में बदतरीन है। जो लोग अब भी कराची को इंतज़ामी खुद मुख्तारी देने के मुखालिफ हैं, उनकी अक्लों पर मातम ही किया जा सकता है।